सुन शुभ कथा भवानी रामा, रामचरित मानस विमल रामा। कहा भुसुंड बखानी रामा, सुना बिहग नायक गरुण रामा। सो संवाद उदार रामा, जहि विधि भा आगे कहब रामा। सुनहु राम अवतार सिया रामा, चरित परम सुंदर अनध रामा। हरि गुण नाम अपार सिया रामा, कथा रूप अनगिनित अमित रामा। मैं निज मति अनुसार सिया रामा, कहूँ माँ सादर सुनहु रामा। भगवान शिव जी है पार्वती माता को कहानी सुना रहे हैं। माता का पूछना यह था कि भगवान रामचंद्र जी क्यों अवतार लेते हैं। तो भगवान और शिव जी माता भवानी को रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभूषुंडी ने वर्णन किया और पक्षी राज गरुण जी ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण नाम कथाएं और रूप अपार असंख्य और असीम है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आदर के साथ सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, ईद मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर और शुद्ध चरित्र वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह किस प्रकार से है। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। तबदपि शांत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि सुमति अनुमाना। हे भवानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण जैसा कुछ बुद्धि के अनुसार कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही, समुझि परई जैसे कारण मोही। तब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे सुमुखी, और जैसा मुझे समझ पड़ा है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म की अवनति होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसी अनीति करते हैं जो नहीं कही जा सकती। ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी ये सब दुखी हो जाते हैं
तब वे कृपा निधि प्रभु अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं। असुर मारी थापहि सुरन रामा, राखहि निज श्रुति से तुसिया राम। जग बिस्तरहि विशद जस रामा, राम जन्म कर हेतु सिया राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को राज्य देते हैं और अपनी बाधी हुई वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं तथा संसार में अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म लेने का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र किते का। वही यश गाकर भक्त जन संसार में तर जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अनेक जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक अधिक आश्चर्य वाले। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के दो प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको। श्री रामचंद्र जी के एक दो जन्मों का वर्णन मैं कहता हूँ। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, सावधान होकर सुनो। हरि भगवान के दो प्यारे द्वारपाल जय और विजय हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। ब्राह्मणों के श्राप से दोनों भाइयों ने तामसी असुर शरीर पाया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, यह दोनों राक्षस जगत में देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने वाले प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजसु विस्तारा। युद्ध में विजय पाने वाले दोनों प्रसिद्ध वीर थे। उनमें एक हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके विष्णु ने मारा। फिर नरसिंह अवतार लेकर दूसरे हिरण्याकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश संसार में फैलाया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान सिया राम। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर Received 790 rupees on Google Pay for business. सिया राम। फिर वे दोनों वीर बलवान राक्षस जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम के महायोद्धा देवताओं को जीतने वाले निशाचर हुए, जिन्हें संसार जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। दोनों राक्षस यद्यपि भगवान के हाथ से मारे गए, तथापि उनकी मुक्ति नहीं हुई। 3 जन्मों तक राक्षस होने का उनको शाप था।
एक बार उनके हित के लिए भक्तों पर स्नेह करने वाले प्रभु ने जन्म लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। उस अवतार में कश्यप और अदिति पिता माता दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर संसार में बहुत से पवित्र चरित्र किए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवता जलंधर नाम के दैत्य से युद्ध में हार गए और उन्हें दुखी देखकर महादेव जी ने उससे बहुत युद्ध किया, परंतु वह दैत्य महाबली था, शिव जी के मारे नहीं मरा। जलंधर की कथा सुनाता हूँ। जलंधर की स्त्री विंद्रा की कथा है। विंद्रा को सतीत्व के कारण अजीत जानकर विष्णु भगवान उसके द्वार पर साधु बनकर बैठ गए। इतने में उसके स्वामी के चरण, हाथ और सिर आदि उसके सामने गिरे। तब वह विलाप करने लगी। तब वह उस साधु ने कहा, तू तो सती है, सब अंगों को जोड़ दे, तेरे सत से तेरा स्वामी जी जाएगा। उसने ऐसा ही किया और माया के शरीर में प्राण आ गए। तब वृंदा उसके चरण दबाने लगी, पर पुरुष के स्पर्श से। तब उसका सतीत्व नष्ट हुआ और शिव जी ने उस राक्षस को मारा। उसके मरते ही कृत्रिम रूपधारी साधु को और नकली जलंधर अंतर्ध्यान हो गए। तब वृंदा ने यह भेद जानकर भगवान को यह श्राप दिया कि तुम अभी पत्थर के शालिग्राम हो जाओ। अगले जन्म में तुम स्त्री के वियोग में दुखी होगे और मेरा स्वामी तुम्हारी स्त्री को हरेगा। विष्णु भगवान ने यह छल इस कारण किया कि पूर्व जन्म में वृंदा ने यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर में वह भगवान से भोग करे। तभी भगवान ने नकली जलंधर बनकर उससे भोग किया। इसी कारण आज भी तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न तजहि पुरारी। दैत्यराज जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत धर्म के बल से उसको शिव जी नहीं जीत सके। छल करिटार्यउ तासु व्रत रामा, प्रभु सुर कारज कीन सिया रामा। तब जहि तहि जान्यउ मरम तब रामा, श्राप को पी करी दीन सिया रामा। प्रभु ने छल से उसका व्रत भंग कर देवताओं का कार्य पूरा किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब कोप करके हरि को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाण, तासु श्राप हरि दीन प्रमाण। कौतुक निधि कृपाले भगवान, ता जलंधर रावण भयउ, रनहित राम परम पद दयउ। उसका साप लीला निधि कृपालु भगवान के अंगीकार किया
ने भगवान ने अंगीकार किया। वही जलंधर रावण हुआ, उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारने जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों ने सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्पेक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नापद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, एक कल्प में उसी कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी मुनि है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब रामा, ज्ञानी मूढ़ न कोई रामा। जहि जस रघुपति करहि जब रामा, सो तस तेहि क्षण हो सिया रामा। तब महादेव जी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जिनको सब जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ सिया रामा, भरद्वाज सादर सुनो रामा। भव भंजन रघुनाथ सिया रामा, भज तुलसी तजी मान पद राम। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छूटने वाले रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि अति मन भावा। देख देव ऋषि अति मन भाव। हिमालय पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा के पास ही सुहावनी देव नदी बहती है। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देवर्षि नारद जी ने के मन को बहुत भला लगा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु,
चले हरसी जलचर के तू। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को आदर से बुलाकर जहाँ अपने साथियों समेत मेरे हित के निमित्त जाओ, यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक यू सबहि डेराई। इंद्र मन में बड़ा डरा कि देव ऋषि नारद जी मेरे पुर का निवास राज्य चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी और कपटी कौए की भांति सबसे डरते हैं। सुख डाहले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जान जान जड़, तीमी सुरपति लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज न आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरूंगा, कूजहि को किले गुंजहि भृंगा। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो वहाँ उसने अपनी माया से वसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयल मधुर स्वर से बोलने लगी, भौरे गुंजारने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाओ निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली है। रंभा आदि देवा युवा देवांगनाएं जो सब काम कलाओं में चतुर है। करही गान बहु तान तरंगा, बहुविध कीड़हि पानी प्रतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हसि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगी। अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ। उसने अनेक प्रकार के छल किए। काम कला कछु मुनहिन व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सिम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ भी न हुआ, तब वह पापी अपने भय से आप ही डर गया। क्या उस सीमा को कोई दबा सकता है जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान है। सहित सहाय सभीत अति रामा, मानी हरि मन मैन सिया रामा। गहे सिजाई मुनि चरण तब रामा, कही सुठी आरत बैन सिया रामा। अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर मन में हार मानकर दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन
काम पति परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद मुनि के मन में कुछ क्रोध न हुआ। उन्होंने मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज जागा, सुनि सबके मन अचरज आवा। मुनि प्रशंसी हरि शिरुनावा। कामदेव ने नारद मुनि की सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कह सुनाई। सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि भगवान को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाही, जीता काम अहि मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी मुनि शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लेने के से मन में अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब नारद जी को बहुत प्रिय जानकर महादेव जी ने शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जिनि हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा मुझे सुनाई है वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी ये इस बात को छुपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित रामा, नहीं नारद ही सुहान सिया रामा। भरद्वाज कौतुक सुनहु रामा, हरि इच्छा बलवान सिया रामा। शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी पर नारद जी को भली न लगी। हे भरद्वाज, आगे का कौतुक सुनो। हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। राम की न चाही सोई होई, करई अन्यथा से नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री राम जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध करे। शिव जी के वचन मुनि को भले नहीं लगे। वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल पर दीना, एक बार कर तल पर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या से निपुण नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में पहुँच गए, जहाँ वेद शिरोमणि श्रीमन नारायण वास करते हैं। हरषि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन की मुनि दाया। आनंद पूर्वक उठकर भगवान उनसे मिले।
फिर ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहिन मोह से को जग जाया। यद्यप शिव जी ने पहले मना कर दिया था तो भी नारद जी ने कामदेव को सारा चरित्र कह सुनाया। श्री राम जी की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसको माया ने मोहित नहीं किया। रूख बदन करी बचन मृदु राम, बोले श्री भगवान सिया राम। तुम्हारे सुमिरन पे मीटे ही राम, मोह मार पद मान सिया राम। रूखा मुंह करके श्री भगवान कोमल वचन बोले, हे नारद जी, आपका स्मरण करने से मोह मार, काम, मद और घमंड दूर हो जाता है। सुन मुनि मोह कोई मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको कामदेव पीड़ित कर सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरंग करे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अहंकार के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। कृपा निधि भगवान ने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। बेगी सो मैं डरी हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं कोई सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ डालूंगा। भक्तों का हित ही हमारा प्रण है। मुनि का भला और हमारा खेल हो, मैं अवश्य वही काम करूंगा। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहमति सधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर हृदय में अभिमान भरे हुए चल दिए। तब श्री भगवान ने अपनी माया को भेजा। अब उसकी कठिन करनी सुनो और मैं आगे आपको सुनाऊंगा भगवान की माया, नारद जी पे क्या माया करते हैं। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। कथा सुनते रहिए। कलयुग में का यही आधार है। जय श्री राम, जय भगवान।